हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ लाइव। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा। डायबिटीज़ रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, या यूं कह लीजिए डायबिटीज़ एक आम समस्या है। कहा जाता है ओबेसिटी एक मेन कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। आज के प्रोग्राम हेल्थ लाइव में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपका डायबिटीज़ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष बनोट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। अगर आपका कोई भी सवाल है डायबिटीज से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर, वेलकम टू द शो। डॉक्टर, जैसा कि कहा जाता है कि ओबेसिटी मेन कारण होता है डायबिटीज़ का, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल वेट? देखिए, ऑप्टिमल वेट जो किसी भी इंसान का डिफ़ाइन करते हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली इन कि किसी का 50 किलो है या 70 किलो है या 110 केजीज़ है। हम उसके हिसाब से, सिर्फ किलोज़ के हिसाब से वेट को नहीं डिफ़ाइन कर सकते। हमको उसकी हाइट एंड वेट का एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम BMI बोलते हैं जी। बॉडी मास इंडेक्स। इस इंसान की हाइट इतनी है तो इसका वेट कितना होना चाहिए, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से। वो हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। जब उसके हम अलग अलग क्राइटेरियाज बनाते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम 18 से ऊपर 25 तक हम एक नॉर्मल BMI गिनते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा BMI आ रहा है तो हम उसको ओबेसिटी की तरफ गिनते हैं जी। 25 प्लस जो भी हैं वो दे आर ओबीस। ओबेसिटी अगर वो 30-32 तक भी जा रहे हैं तो वो मॉडरेटली ओबीस हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं देन दे आर कंसिडर्ड एज मॉर्बिडली ओबीस जब वो 35 से ऊपर चले जाते हैं उनका BMI। तो हर हाइट के अकॉर्डिंगली उनका हर पर्सन का वेट अलग है। उसी तरह से माल न्यूट्रिशन जो हम डिफ़ाइन करते हैं, काफ़ी बार बोलते हैं लोग कि ये अंडरवेट है। अंडरवेट शक्ल देखने से या सिर्फ वेट देखने से नहीं होता, उसमें भी हम सेम पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं। अगर वो 18 से नीचे है तब हम उसको बोल सकते हैं माल नरिश्ड। अदरवाइज़ अ पर्सन जिसका 18 से ऊपर BMI है वो डेफिनेटली नॉर्मल वेट है। वो देखने में थिन लीन कमज़ोर लग रहे होंगे बट एक्चुअली दे आर फिट। जी, जिस तरह से आपने हमें बताया बॉडी मास इंडेक्स, इससे हमें पता चलता है कि हम ओवरवेट हैं या नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ओबेसिटी की वजह से हमें किन प्रॉब्लम्स का मतलब फेस करना पड़ सकता है? अगर कोई ओबीस है तो उन्हें किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है? देखिए, बेसिकली जो ओबीस हैं उनके अंदर कॉमनली डायबिटीज़ जल्दी आती है, हाइपरटेंशन जल्दी शुरू हो जाता है, एंड जैसे जैसे ओबेसिटी बनती है बॉडी के अंदर लिपिड्स का लेवल चेंजेस होते हैं। उसके कारण ये हार्ट प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। देन दिस पर्सन्स हैव ए टेंडेंसी कि इनके जॉइंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लोअर बैक एक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा इनफर्टिलिटी देखी गई है बिकॉज ओबेसिटी रिलेटेड। देन कैंसर्स का रिस्क, कोलोरेक्टल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स ज़्यादा देखे गए हैं जो ओबीस होते हैं उनके अंदर। जी, अब डायबिटीज़ के बारे में आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर, डायबिटीज़ के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है जिसके अंदर बॉडी हार्मोन बना ही नहीं रही, एक इंसुलिन के नाम से एक हार्मोन होता है जो हमारे शुगर्स को कंट्रोल रखता है। अगर उसके अंदर कम बन रहा है बॉडी के अंदर या ऑलमोस्ट बन ही नहीं रहा, जो एक हेरेडिटरी प्रॉब्लम है, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ गिना जाता है। टाइप 1 हमेशा हेरेडिटरी होती है, पर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। फर्स्ट कारण वेट रिलेटेड है। सेकेंड इज़ अगर पैंक्रियाज में कोई बीमारी आ गई है उसके बाद हो जाता है। कई बार किसी का पैंक्रियाज का ऑपरेशन होता है, पैंक्रियाज निकाल दिए जाते हैं, उनके अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है। पैंक्रियाज के कैंसर के कारण पैंक्रियाज निकालने पड़ते हैं। कई बार पैंक्रियाज वैसे ही क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने के कारण जो पैंक्रेटाइटिस होता है उससे ये सेल्स ख़राब हो जाते हैं, फिर डायबिटीज़ आ जाती है। और समटाइम्स कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयाँ लेने के कारण भी डायबिटीज़ जो डेवलप हो जाती है, ये सब हम टाइप 2 डायबिटीज़ में गिनते हैं। जी, टाइप 2 जो डायबिटीज़ आपने हमें बताई, इसमें किस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, सिम्टम्स तो डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 में आमतौर पे मोटापा ऐड ऑन फैक्टर होता है। वेट के कारण क्या होता है, ज़्यादा वेट होने के कारण इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। जी। ठीक है। सेकेंडली इनके अंदर से भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, यूरिनेशन ज़्यादा आती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और खाने की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स
बाकी काफ़ी लोग ये भी नोट करते हैं कि बॉडी में जगह जगह इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, बॉयल्स हो जाते हैं बार बार, फेस वगैरह पे भी जहाँ पे भी थोड़ा सा कट लगता है वो हील नहीं होता, ये सब ज़्यादा देखे गए हैं। जी बिल्कुल। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आज के प्रोग्राम हेल्थ लाइव में हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपका डायबिटीज़ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01147545448 और साथ ही 47। डॉक्टर आशीष, आपसे जानना चाहूँगी, क्या डायबिटीज़ क्योरेबल है? डायबिटीज़ डिपेंड करता है किस स्टेज पे आई है, कौन सी टाइप की है। टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इट्स क्योरेबल तो नहीं बोलते, इसको ट्रीटेबल बोलते हैं कि हर चीज़ को जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर दवाइयों से ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो ट्रीटेबल है। अगर वो ट्रीटेबल नहीं है मींस कि हम बीमारी को जो मर्जी करते जाएं, इंजेक्शन देते जाएं, दवाइयाँ देते जाएं, सब कुछ देते जाएं और बीमारी बढ़ती जाए एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक कंट्रोलेबल बीमारी है, दो इसका लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप 1 है तो चलनी ही चलनी है, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, इंसुलिन चलनी है। अगर ये टाइप 2 है डेफिनेटली देयर इज़ क्योर। कुछ परसेंटेज, एक गुड परसेंटेज में केयर अवेलेबल है, कुछ परसेंटेज में हम टोटल केयर नहीं दे सकते तो हम उसको मार्केटली ट्रीट कर सकते हैं एंड बहुत सारे पेशेंट में ऐसा है कि हम मेडिसिन की डोजेज कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपसे इसके ट्रीटमेंट में मैं बातचीत जारी रखूंगी। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, इनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं डॉक्टर जी। हेलो। हाँ जी। जी अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैडम, डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरी उम्र 30 साल है और मुझे 15 साल से डायबिटीज है। मैं दोनों टाइम इंसुलिन लेता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन 2 साल पहले मेरा दोनों किडनी फेल हो गया था। अभी 2 महीना पहले मैं किडनी ट्रांसप्लांट कराया हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब मेरी वजह से मेरे संतान को भी ये डायबिटीज हो सकता है और मैं कितने दिन के बाद मैरिड लाइफ फिर से मतलब एडजस्ट कर सकता हूँ? जी। एज कितनी है आपकी? 32 ईयर्स जी। ठीक है। एक्चुअली एक वेट जानना चाहता था मैं इनका। अगर वेट रिलेटेड तो नहीं लग रही, यंग एज के अंदर आई हुई है इनको और इंसुलिन ही लेनी पड़ रही है फॉर क्वाइट लॉन्ग एंड किडनीज भी फेल हो गई हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज़ लग रही है इनके केस में। इन्होंने एक प्रॉपर कंट्रोल रखा नहीं है शुगर का, जिसके कारण इनकी किडनीज के ऊपर असर आ गया, प्रॉब्ली थोड़ा बहुत आँखों के ऊपर और कुछ और ऑर्गन्स के ऊपर भी असर आना शुरू हो जाता है लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ में जी। तो ही इनकी किडनीज ऑलरेडी ख़राब हो गई हैं बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड शुगर। शुगर का कंट्रोल कैसे रखना होता है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको किस तरह से जी। बट अब इनकी जैसे किडनी ख़राब हो गई हैं, ट्रांसप्लांट हो गया है नाउ, अगर अब भी ये कंट्रोल नहीं रखेंगे एक रेगुलर, तो ये नई भी किडनीज शायद ज़्यादा टाइम नहीं टिकेंगी, बिकॉज अगेन किडनीज के ऊपर तो असर आएगा ही आएगा अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहेगी। डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जी। उसका एक ऑप्टिमल लेवल होता है जिसको हम मेजर करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं शुगर के, डायबिटीज़ के, बट एक ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन करके एक रिपोर्ट होती है जो ऑलमोस्ट लास्ट 3 मंथ्स का आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल बताती है। उसको हम 7 to 8 के अंदर एक रेंज है उसके अंदर ही रखना है। दोस्त जिन लोगों ने 8 से ज़्यादा कर लिया अपना वो वाला लेवल, कंट्रोल तो है शुगर का, आज रिपोर्ट कराई जी, खाया पिया नहीं है, रिपोर्ट कराई, हाँ ठीक है शुगर ठीक आ रही है, हमको तो कुछ नहीं, बट इट डजेंट मीन कि आपकी जो रैंडम शुगर ठीक है तो आपका लास्ट 3 मंथ्स का कंट्रोल ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स का कंट्रोल बता रहा है आपका ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। अगर 3 महीने का कंट्रोल ठीक है, हाँ डेफिनेटली आपके ऑर्गन्स के ऊपर ज़्यादा असर नहीं आएगा जी। ये प्रॉब्लम बच्चों में ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हेरेडिटरी है तो हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आनुवंशिक है वो, उसको हम टाइमली डिटेक्ट करके, टाइमली कंट्रोल करके उसकी जो मेडिकेशन रिक्वायरमेंट है या उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट है तो हमको उसको टाइमली शुरू करके देते रहना ताकि ये अदर ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट ना करे। बट अगर ये वेट रिलेटेड है, जो एक रिसेंट एपिडेमिक जो शुरू हो चुका है इंडिया में कि वेट रिलेटेड डायबिटीज़ बहुत छोटे बच्चों में भी आनी शुरू हो गई है। दिस इज़ बेसिकली ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़। तो इंडिया सबसे बड़ा हब है इसका। अगर वर्ल्ड के डाटा में जाएं हम तो इंडिया इज़ नंबर 1 इन दिस। 35.5 मिलियन के करीब लोग हैं इंडिया के अंदर जो डायबिटीज़ से रिसेंटली डायग्नोस्ड हो रहे हैं और ट्रीट हो रहे हैं। उसी के आसपास के लोग चाइना में हैं विच इज़ 24 to 25 मिलियन के आसपास, और उसके बाद यूएस का नंबर आता है जो
15 मिलियन के आसपास चल रहे हैं। तो इंडिया सबसे नंबर 1 है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये टाइप 2 ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़। बिल्कुल, हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, इनकी प्रॉब्लम भी जान लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं, प्रॉब्लम बताएं अपनी। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हाँ जी, बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं हमें। लगता है दूसरी कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है। हेलो 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 हाँ जी हेलो, मैम, हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। बताइए प्रॉब्लम अपनी। मैं पहले तो डॉक्टर साहब का थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा नाम अनीता है जी 3 साल पहले डॉक्टर साहब ने मुझे वेट लॉस सर्जरी के लिए रेफर किया गया था डॉक्टर साहब के पास। तब अभी मैं करंटली आई एम 50 ईयर्स एंड आई वाज डायग्नोज्ड एज पेशेंट ऑफ डायबिटीज और मेरी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी। तो डॉक्टर साहब के पास रेफर किया गया, उन्होंने मेरी सर्जरी करी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैंने फोन इसलिए किया है कि मेरी बड़ी बहन है, वो 60 की है और उनको पिछले 10 साल से शुगर की बीमारी है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है और उनका वेट इस समय 95 kg है। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी उनके लिए क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। 65 इयर्स के अंदर वेट रिलेटेड डायबिटीज़ जो 10 साल पुरानी हैं, सिग्निफिकेंट हम बेनिफिट नहीं कर सकते। रीसेंट ऑनसेट डायबिटीज़ के अंदर डेफिनेटली वेट लॉस सर्जरी हेल्प करती है और बहुत सारी रिसर्च ऐसी हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि ऑलमोस्ट 5 इयर्स ओल्ड जो शुगर्स होती हैं वो ट्रीट ही हो जाती हैं विद द सर्जरी। बट जो डेट टू वेट रिलेटेड ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़, राइट। एंड अगर ये 10 साल पुरानी हैं, दो इनका वेट डेफिनेटली हाई है बट BMI कैलकुलेट करना पड़ेगा अगेन। और अगर ये वेट रिलेटेड है तो हम सर्जरी करके इनका वेट कम करके वी कैन डेफिनेटली रिड्यूस द डोजेज ऑफ द मेडिकेशन जो चल रही है। मे बी जो किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहे हैं या बाकी जगह पे कोई इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। अगर टोटल ट्रीट नहीं होंगे तो एटलीस्ट उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उनका नुकसान की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, आपसे हम डायबिटीज़ पे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल अभी हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी कहीं जाएगा नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे हेल्थ लाइव में। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेल्थ लाइफ में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हेल्थ लाइफ में हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपका डायबिटीज़ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष भनोट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे डायबिटीज़ पर। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं। हेलो हेलो गुरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। बताएं। एक्चुअली क्या है, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे को टाइप 2 डायबिटीज है जी और मैं इसकी अभी परहेज कर रहा हूँ, सैर वगैरह कर रहा हूँ, मेडिसिन बिना लिए मेरी कंट्रोल है मगर कभी कभार वो बढ़ जाती है। वेट कितना है आपका? जिसमें मैं एक आध दिन भी सैर नहीं करता। वेट कितना है आपका? वेट मेरा 76 kg। हाइट? हाइट 5'10". ओके। एज कितनी बताई आपने? एज 35। 30 जी। टाइप 2 डायबिटीज़ है, एक्सरसाइज फर्स्ट ट्रीटमेंट है, वो कर रहे हैं, डेट इज़ बेस्ट। सेकंड इज़ डाइटरी कंट्रोल। डाइटरी कंट्रोल करते रहेंगे और एक्सरसाइज करते रहेंगे और थोड़ा सा वेट रिड्यूस 4-5 kgs भी अगर रिड्यूस करेंगे तो प्रॉब्ली इनकी मेडिकेशन और ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अनदर थिंग इज़ स्ट्रेस रिलेटेड। अगर स्ट्रेस है लाइफ में बहुत ज़्यादा तो ये फिर भी बढ़ सकती है, तो उसको भी अवॉइड करना है। तो ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल करते रहें, प्रोबेबली नथिंग मच हैज़ टू बी डन। जी डॉक्टर आशीष, इनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपने बोला कि डाइट का इनको ध्यान रखना चाहिए, तो किस तरह की डाइट इनकी होनी चाहिए? डाइट में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो शुगर्स होती हैं वो कम रखनी होती हैं हमने, और प्रोटीन्स एडिक्वेट ले सकते हैं, फैट को भी कम करना होता है। उसके साथ एक्सरसाइज इज़ मस्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट ट्रीटमेंट में बोलते हैं, सेकंड डाइट बोलते हैं, एंड साथ के साथ अवॉइडिंग वेट लॉस
एंड देन अवॉइडिंग द स्ट्रेस, ये 4 चीज़ें रहेंगी एंड प्रोबेबली ही विल लिव अ हेल्दी लाइफ। जी डॉक्टर आशीष, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में। डायबिटीज़ का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे उसको ट्रीट करें, इसके बारे में बताइए। टाइप 1 डायबिटीज़ सबसे पहले मैंने शुरू करूँगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ में लोगों के एक तो मिथ होता है इंसुलिन, या वेयर एवर इवन टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जब इंसुलिन की ज़रूरत है तो इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है। उसके बाद जैसे ही जब रिक्वायरमेंट कम हो जाती है उस टाइम पे अगर स्विच ओवर करना हो तो ओरल मेडिकेशन के ऊपर आ जाता है। बट अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है या कोई सर्जरी होनी है या कुछ ऐसा चीज़ है जो स्ट्रेस पीरियड चल रहा है जिस टाइम पे शुगर्स उनकी बहुत बढ़ रही हैं, उस टाइम पे अगर सिर्फ गोलियां खाते रहें तो उनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा। वो अपने आप को शुगर रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में डाल लेंगे, किडनी डैमेजेस, एक्यूट और प्रॉब्लम्स जो होती हैं हाइपरग्लाइसीमिया से रिलेटेड, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो इंसुलिन लेनी है। इंसुलिन लेने का मतलब ये नहीं है कि एक बार इंसुलिन ली तो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। टेम्परेरी ट्रांजिएंट फेजेस आते हैं जिसमें इंसुलिन लेनी होती है। अगेन जब सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं फिर से ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर सारी चीज़ें अगर अगेन डोजेज कम होती गई है विद टाइम मे बी उनकी कुछ भी ना देना पड़े, एंड एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल एंड इसी से ही वो ठीक भी चलते रह सकते हैं। जी बिल्कुल। अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं पटना से हमारे साथ। हेलो। हेलो जी राजकुमार जी बताएं। मैडम, ऐसा कि जो है मेरे दीदी जी को डायबिटीज है जी। उम्र 45 के लेवल में होगा। जी। हाँ, 45 उम्र है। वेट? और हाँ, चीनी जो है 250-300 के बीच में रहता है। वेट कितना है उनका? और वेट होगा 55-60 के करीब में होगा। ओके, और कब से डिटेक्ट हुई है ये डायबिटीज़? 76। जी, उन्हें डायबिटीज कब से है? डायबिटीज आपको करीब 5 साल करीब होता होगा। 5 साल के करीब हुई है। बेसिकली ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़ लग रही है जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। जी। वेट लॉस करने से इनको सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा, और अगर एग्जैक्ट वेट मेजर्स नहीं है इनके पास, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो वेट। अगर ये BMI के हिसाब से किसी ऐसे क्राइटेरिया में बैठते हैं कि जिसमें वेट ज़्यादा है, 35 प्लस है BMI और शुगर है, तो इनको वेट लॉस सर्जरी की तरफ जाना चाहिए जिससे डायबिटीज़ भी ट्रीट हो जाएगी। और अदरवाइज़ किसी भी तरीके से ये अनदर 15-20 kgs के करीब वेट कम करेंगे तो उससे इनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, अपने ओबेसिटी को कम करेंगी तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर पाएंगी। जी बिल्कुल। अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर आशीष, आपसे बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। अब मैं आपसे ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना चाहूँगी। ओबेसिटी से रिलेटेड सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम तो जब हम डायबिटीज़ बात कर रहे हैं, सबसे कॉमनेस्ट एंड अर्लीस्ट यही चीज़ दिखती जाती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर साथ के साथ ही ऑलमोस्ट जितने परसेंटेज डायबिटीज़ बढ़ती है उतने ही परसेंटेज रिस्क हाइपरटेंशन का बढ़ जाता है। फिर उसके बाद